नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं डीटीपी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। अगर आपको डीटीपी करना है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ओके, आज मैं क्या क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले ये जानिए डीटीपी क्या होता है, डीटीपी में क्या क्या सिखाया जाता है, डीटीपी कोर्स कितने दिनों का होता है, डीटीपी कोर्स को कौन कौन से लोग कर सकते हैं, डीटीपी कोर्स करने के बाद किस तरह की कंपनियों में हम जॉब कर सकते हैं, डीटीपी कोर्स करने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, डीटीपी की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे चैट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डीटीपी क्या होता है। सिंपल वे में मैंने यहाँ पे समझाया है। अगर आप चलो मैं बाद में बात करूँगा, पहले हम यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। डीटीपी क्या होता है। डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। क्या होता है? डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्क उसके बाद टॉप, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ डेस्कटॉप। डेस्क का मतलब क्या होता है? मेज। टॉप का मतलब ऊपर। ये हमारा परिभाषा है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। ओके जी, तो डेस्कटॉप यानी डेस्क का मतलब होता है मेज, टॉप का मतलब ऊपर, और पब्लिशिंग का मतलब होता है प्रकाशन का कार्य करना, मतलब प्रकाशन। जैसे होता है पब्लिश, प्रकाशित, पब्लिश, प्रकाशित। तो डेस्कटॉप यानी डेस्क यानी मेज, टॉप यानी ऊपर, पब्लिशिंग यानी प्रकाशन, अर्थात मेज के ऊपर प्रकाशन का कार्य करना डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। मतलब भैया आपके पास एक डेस्कटॉप होना चाहिए और आप आराम से अपने टेबल पे, मेज पे, जहाँ भी रखना है उसको रख लो और आप पब्लिशिंग का काम शुरू कर सकते हो। ठीक है जी, यही होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये हमारा परिभाषा है, हमने इसको तोड़ करके बनाया है। डेस्क मतलब मेज, टॉप मतलब ऊपर, पब्लिशिंग मतलब प्रकाशन। इनके मेज के ऊपर प्रकाशन का कार्य करना डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। ओके जी, इसके बाद इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उसे हम डीटीपी सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब डीटीपी के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाएंगे उसे हम लोग डीटीपी सॉफ्टवेयर कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डीटीपी में क्या क्या सिखाया जाता है। वो तो आपने समझ लिया कि डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। पब्लिशिंग मतलब क्या होता है? आप प्रकाशन का काम करते हो। जैसे आपने किसी का डायरी बना दिया तो वो पब्लिशिंग किया आपने ना, मतलब उसको पब्लिश किया, बनाया आपने, और वो बंदा वहाँ से ले गया और पब्लिश किया। या तो वो बेचेगा या तो अपने इंस्टीट्यूट में या स्कूल में बच्चों को देगा। या आपने कोई कैलेंडर बनाया है ना, या आपने कोई बुक बनाया, तो प्रकाशन का काम वहाँ पे होता है। ठीक है, वहाँ पे आप देखते होंगे ना, जब आप कोई बुक लेते हैं या कि नोट बुक लेते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है पब्लिशर, है ना। तो आप खुद ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे है डीटीपी में क्या क्या सिखाया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको फोटोशॉप जरूर इसमें सिखाया जाएगा। अब कौन सा वर्जन वो सिखाया जाएगा वो तो आपके इंस्टीट्यूट जहाँ पे पढ़ाई करते हो उस पर डिपेंड है। उसके बाद पेज मेकर। पेज मेकर ये ऑप्शनल है। अगर कोरल ड्रा सीख लेते हो तो पेज मेकर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का काम सेम है। बट कोरल ड्रा पेज मेकर से बढ़िया है। तो अगर आप कोरल ड्रा सीख लोगे तो पेज मेकर ये ऑप्शनल हो जाता है, सीखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इलस्ट्रेटर है। उसके बाद एडोब फ्लैश, पावर पॉइंट, पब्लिशर। पब्लिशर भी ऑप्शनल है, ठीक है जी। अब आगे देखिए डीटीपी कोर्स कितने दिनों का होता है। अच्छा, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं भाई। डीटीपी कोर्स कितने दिनों का होता है? देखिए लगभग सारे इंस्टीट्यूट में इस कोर्स को 3 से 4 महीने में कंप्लीट करवा दिया जाता है। ये उनके ऑफर पर डिपेंड है कि वो 2 महीने में भी करवा सकते हैं, 4 महीने में करवा सकते हैं, लेकिन 2 महीने से कम नहीं लगेगा। 2 महीने से ज़्यादा आपको लगेंगे, इससे कम में नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें आपको प्रैक्टिकल बताया जाता है। तो 3 महीने 4 महीने आप ले सकते हो, इससे कम आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो। इसकी जो मतलब सारे जगहों पे अगर आप जाओगे तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 मंथ्स होती है ना, 3 मंथ्स। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डीटीपी कोर्स को कौन कौन से लोग कर सकते हैं। सिंपल, डीटीपी एक ऐसा कोर्स है जिसमें ज़्यादा पढ़ने लिखने, मतलब अगर कोई बंदा कम भी पढ़ा लिखा हुआ है, 10th भी पास किया हुआ है, 10th नहीं भी पास किया हुआ है, वो आसानी से डीटीपी को कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ओके, क्योंकि उसमें ऐसा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपको व्हाट इज़ कंप्यूटर पढ़ना है। मतलब अगर थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना आता है थोड़ा बहुत, तो भैया फोटोशॉप सीख लो, पेज मेकर सीख लो, कोर्डा सीख लो, और बाकी काम सब कुछ हो जाएगा। बात आई समझ में क्या बता रहा हूँ? ये होता है सिंपल। 10th भी पास हो तो कर लो, और 10th पास नहीं भी हो तो इंस्टीट्यूट से जाकर आप कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। नेक्स्ट में है डीटीपी कोर्स करने के बाद किस तरह की कंपनियों में हम जॉब कर सकते हैं। सिंपल, डीटीपी एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग कोर्स है। आप डीटीपी करने के बाद खुद का स्टूडियो खोल सकते हैं, या प्रिंटिंग प्रेस में जाकर आप काम कर सकते हैं, या आप लोगो, ठीक है यहाँ पे लोगो लिखा गया है, तो आप लोगो डिजाइन भी कर सकते हो, है ना। यानी कि जिस भी शॉप में जो बड़ा कोई दुकान हो, अगर वहाँ प्रिंटिंग प्रेस का काम हो रहा है, डिजाइनिंग का काम हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस जो आपको पता होगा, तो वहाँ पे जाकर आप काम ही कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। डीटीपी कोर्स करने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं? छोटे शहरों में इसकी फीस होती है 3000, है ना। 3000 से लेकर के 6000 के बीच में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता छोटे शहरों में। छोटे कह लो या फिर एक नॉर्मल शहर में जाओगे तो इतना ही लगेगा, लेकिन अगर बड़े शहरों में जाओगे जहाँ पे भाई महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे लग सकता है आपको 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में। क्योंकि भैया अगर कोई कोचिंग संस्थान बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है तो उसी के अनुसार आपको पैसे देने पड़ते हैं। क्योंकि मतलब यार ये नॉलेज में कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप छोटे शहरों से करोगे तो थोड़ा सा नॉलेज में भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बड़े शहरों में क्या होता है कि हर चीज़ें जो होती है ना वो अलग होती है। मतलब अगर बैठना भी है तो भाई अच्छे चेयर पे बैठोगे, पढ़ाई भी करना है तो अच्छे लेवल पे करोगे, तो इस वजह से पैसा देना थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन यही कोर्स अगर आप मेरे एप्लीकेशन में करोगे, ऑनलाइन करोगे, तो भैया आपको 500-1000 में हो जाएगा कंप्लीट, है ना। अब देखो ये जो डेस्कटॉप डीटीपी का कोर्स है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब यार स्पेशल इसको करना है। मान लीजिए कि आपने डीसीए किया है तो डीसीए में भी डीटीपी कोर्स आ जाता है। अगर आपने एडीसीए किया है तो एडीसीए में भी डीटीपी का कोर्स आ जाता है। मतलब ये इंक्लूड है। या तो आप इस कोर्स को अलग से कीजिए, अगर आपको इच्छा है कि नहीं भैया मुझे डीटीपी करना ही है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम करना ही है, तो आप अलग से डीटीपी का कोर्स कर सकते हैं। अन्यथा डीसीए में भी डीटीपी आ जाता है और एडीसीए कोर्स में भी डीटीपी आ जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन डीटीपी करना चाहते हैं तो आप हमारा एडीसीए मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एडीसीए मास्टर कोर्स में आपको डीटीपी मिल जाएगा, और ये आप ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन में कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के AIO कंप्यूटर जोन सर्च कर सकते हैं। एडीसीए का जो कोर्स है वो केवल 999 का है, ओनली वन टाइम पेमेंट है। तो 999 में आप डीटीपी कंप्लीट कर सकते हो। इसके अंदर आपको डीटीपी मिल रहा है, टैली मिल जाएगा और एडीसीए मिल जाएगा, कई चीज़ें आपको वीडियो एडिटिंग मिल जाएगा। तो एडीसीए में आपको कई चीज़ें मिल जाती है। तो अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो ना। इसके बाद है डीटीपी के स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। अगर आप डीटीपी से संबंधित कोई जॉब करेंगे, मान लो आपने डीटीपी कर लिया, तो इसी से रिलेटेड अगर जॉब फाइंड कर रहे हैं तो मिनिमम इसका जो सैलरी है वो 10,000 तो होता ही है। 10 नहीं बल्कि 15 से स्टार्ट होता है। अगर आप गाँव में रहते हो या छोटे शहरों में जहाँ पे मतलब जिस दुकान में आप काम कर रहे हो वो उसकी इनकम, उसकी ग्रोथ उतनी नहीं है, तो भैया वो तो 4-5 हज़ार में भी आपसे काम करवा सकता है। लेकिन मिनिमम 10,000 होती है और लास्ट आपका 30,000 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा आप सपना नहीं देख सकते हैं डीटीपी करने के बाद। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर वो हुनर है, अगर ज़्यादा टैलेंट है, मतलब यार आप 1 मिनट में एक लोगो डिजाइन कर देते हो, मतलब 1 मिनट तो संभव नहीं है, मान लो कि 10 से 15 मिनट में आप लोगो डिजाइन कर देते हो, है ना, डायरी का कवर पेज बना देते हो या फिर बुक का कवर पेज बनाते हो 4-5 मिनट्स के अंदर ही। नहीं कि आप बहुत स्पीड से काम कर रहे हो, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, अट्रैक्टिव डिजाइन कर रहे हो, तो ऐसे में भैया आप लाखों रुपये कमा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मतलब एक नॉर्मल मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है तो आप 30,000 से भी ज़्यादा कमा सकते हो। और अगर खुद का स्टूडियो खोलोगे तो आप भाई लाखों में कमा सकते हो, क्योंकि आपको इसमें फोटोशॉप सिखाया जा रहा है, इसमें आपको कोरल सिखाया जा रहा है। और ये चीज़ें जब सीख लेता है बंदा ना, तो आसानी से अपना एक खुद का स्टूडियो ओपन करके अनलिमिटेड पैसे यहाँ पे कमा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे चैट पे बता सकते हैं।